टैगोर के जीवन की महिलाओं की जब बात करते हैं तो कादम्बरी देवी का नाम ज़रूर आता है। लोग इनकी कहानी को मसालेदार बनाकर देवर भाभी के बीच के संबंधों की तरह से बात करते हैं। कहानी इससे कुछ अलग है। आज बात करेंगे इसी प्रेम कहानी की और मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश। आप देख रहे हैं इंडियन पॉपुलर कोड। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों में, कविताओं में कुछ जगहों पर असीम दुख मिलता है। जैसे उनका एक बहुत प्रसिद्ध गीत है रविंद्र संगीत का, आज खेला भांगर खेला खेल भी आए खेला भांगर खेला। मतलब आज खेल खत्म करने का खेल खेलते हैं, आज सब कुछ खत्म कर देने का खेल खेलते हैं। कहा जाता है ये गीत उन्होंने अपनी भाभी कादम्बरी देवी को याद करते हुए लिखा था। और इसमें इतना दुख इसलिए है क्योंकि कादम्बरी देवी ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या क्यों की थी बताया जाता है, इसकी वजह थी रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ज्योति बाबू जो थे, उनका मन जो था वो सबसे ज़्यादा थिएटर में लगता था। वो थिएटर के मुरीद थे, थिएटर में खोए रहते थे, दुनिया से उनको मतलब नहीं था। ऐसे में उनकी शादी करा दी गई कादम्बरी देवी से, जो एक गरीब परिवार की लड़की थी। और जब शादी हुई तो ज्योति बाबू थे 20 साल के और जो कादम्बरी देवी थी वो थी 10 साल की। परिवार में उनका स्वागत महिलाओं ने नहीं किया क्योंकि कुछ भी हो, जो सामाजिक हैसियत और इन सारी चीज़ों से उनको तौला गया, जिसमें वो अपनी बाकी पत्नियों और उन सबके सामने नहीं बैठती थी। ज्योति बाबू जो थे वो अपनी बड़ी भाभी या दूसरी बड़ी भाभीयों से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते थे, उनके बोल्ड व्यक्तित्व और उन सारी चीज़ों से। इन सब के बीच में 9 साल का रवि, ज्योति का छोटा भाई, 9 साल का रविन्द्रनाथ टैगोर, जब वो 10 साल की थी तब वो 9 साल के थे। वो मिलती हैं और इनसे और दोनों की दोस्ती हो जाती है। परिचय कराया जाता है कि ये नोतुन बहू है और रविन्द्रनाथ टैगोर उनको बुलाते हैं नोतुन बहूटा, नई भाभी। तो दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों साथ में घूमते हैं, दोनों का बचपन होता है। धीरे धीरे कादम्बरी देवी अपने पति का दिल जीतने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हैं। कविताएं लिखती हैं, लिखने पढ़ने में, साहित्य में रुचि लेती हैं, हॉर्स राइडिंग सीखती हैं, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन ज्योति बाबू का दिल सिर्फ और सिर्फ थिएटर में था। उनकी जो प्रेमिका थी वो थिएटर थी और वो उसी में डूबे रहते थे। इस बीच में नज़दीकी बढ़ने लगती है रवि बाबू से, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ कविताएं लिखते हैं, वो उनको मुकम्मल करती हैं, उनमें सुधार करती हैं। दोनों साथ में घूमने जाते हैं, काश के नीचे घूमना और घोड़े पे बैठ के घूमते रहना, नदियाँ, पहाड़, झरने, उस तरह की चीज़ें करते रहना। कादम्बरी देवी और इनकी जो नज़दीकियाँ थी बचपन में तो ठीक थी, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो ठाकुर बाड़ी के दालानों में खुसर पुसर होने लगती है, उनको लेके बातें बनाई जाने लगती हैं। इस बीच में तय किया जाता है कि रविंद्र को भेज दिया जाए लंदन पढ़ने के लिए। रविंद्र चला जाता है लंदन, वापस आते हैं और वापस आने के बाद फिर रविंद्र की शादी की बात होती है। कादम्बरी देवी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव था रविंद्रनाथ का, या रविंद्रनाथ पे इतना ज़्यादा प्रभाव था कादम्बरी देवी का, कि दोनों कहीं ना कहीं वो शादी तोड़वा देती हैं, कुछ करती हैं। इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और एक पत्र है, सुसाइडल नोट ऑफ कादम्बरी देवी। असल में ये एक उपन्यास है जो रंजन बंदोपाध्याय ने लिखा, जिसमें वो कुछ हकीकत है, कुछ फसाने हैं, कुछ जगह कल्पना का सहारा लिया गया है कि कादम्बरी देवी के सुसाइडल लेटर के बहाने ये कहानी कहने की कोशिश की गई, जिसमें बताती है कि रविंद्र जो था उसको सिर्फ कादम्बरी के हाथ का खाना पसंद था और सारी चीज़ें पसंद थी। और इस बीच में रविन्द्रनाथ की माँ की डेथ हो चुकी थी, तो जिसके बाद से वो स्नेह और वो जो देखभाल का जो वो है वो और ज़्यादा बढ़ गया था कादम्बरी देवी का अपने देवर रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए। इस बीच में उनके जीवन में अन्नपूर्णा तुर खुद भी आई और चली भी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर वापस आते हैं, जब बातें बढ़ती जाती हैं तो 23 साल की उम्र में रविन्द्रनाथ की शादी करा दी जाती है मृणालिनी देवी से। मृणालिनी देवी की उम्र थी उस समय 10 साल। आज के हालात में, आज के समय में इसको बाल विवाह, बालिका वधू, बहुत कुछ कहा जाएगा। उस समय के स्थितियों के हिसाब से हम उसको छोड़ते हैं, फिलहाल उसको जज नहीं करते। लेकिन 10 साल की मृणालिनी देवी से उनकी शादी करा दी जाती है। रविन्द्रनाथ अपनी नई पत्नी पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। वो उस पत्र में जो सुसाइडल नोट ऑफ कादम्बरी देवी का जो नॉवेल है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखा है, कई बार जिक्र आता है कि जैसे वो कादम्बरी कहती है कि पहले तुम मेरे हाथ का खाना खाते थे, अब तुम्हारा खाना रसोइया बनाता है और तुम उसके साथ कमरे में बैठ के खाते हो, मुझसे मिलते नहीं, घूमते नहीं हो।
और इस तरह का जो एकदम से जो उपेक्षा है जो रविंद्रनाथ की तरफ से कादम्बरी देवी की तरफ की ओर की जाती है, और उसको हम ना गलत तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि रविंद्रनाथ की जिनसे शादी होती है वो उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश करते हैं, और कादम्बरी देवी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। 4 महीने बाद वो अफीम खा लेती हैं और कोमा में चली जाती हैं। 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। परिवार सन्नाटे में आ जाता है। कहा जाता है, ये आरोप है कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिससे इस बात को छुपाया जा सके। किसी मीडिया रिपोर्ट में, किसी अखबार में उनकी मौत की खबर ना आए। कहीं इसके लिए पत्रकारों को पैसा दिया गया, उस समय जो भी थे उनको चुप कराया गया, घर के नौकरों को चुप कराया गया। शमशान घाट पे अंतिम संस्कार ना करके घर के बागान में कादम्बरी देवी का अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद पूरा परिवार ठाकुरबाड़ी बंद करके एक लंबी समुद्र पार यात्रा पर चला गया। हालांकि इस बात का जो दुष्परिणाम था, उसका कोप जो कहीं ना कहीं था, वो रविंद्र की पत्नी मृणालिनी देवी पे पड़ा। रविंद्र अपनी पत्नी से बहुत लंबे समय तक नाराज़ रहे। बाद में मृणालिनी देवी ने बहुत कुछ पढ़ा, सीखा, विदेश जाके पढ़ाई की, रविंद्र की किताबों के अनुवाद किए, संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथों के अनुवाद किए, और हर तरह से अपने आप को उस स्तर पे लाने की कोशिश की कि जहाँ पर वो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्तित्व की पत्नी कहला सके। और धीरे धीरे उन्होंने रविंद्र का दिल भी जीता। बाद में वो बीमार पड़ी तो रविंद्रनाथ ने अपने सारे कमिटमेंट, सारे काम, सब कुछ छोड़कर उनकी बहुत लंबे समय तक सेवा भी की, और बाद में वो चल बसी। तो कादम्बरी देवी का जो सुसाइडल नोट था, इसके बारे में बाद में रविंद्रनाथ ने भी कई जगह बात की है। खुद टैगोर इसके बारे में जिक्र करते हैं, बात करते हैं, और वो कई बार बताते हैं कि वो उसको भूल नहीं पाए। और बहुत सारी रचनाओं में उनका जिक्र है। बहुत सारी जो रचनाएं हैं उसमें उनकी जो नायिका है वो, उसका व्यक्तित्व कादम्बरी देवी से बहुत ज़्यादा मिलता है। और उन्होंने किताब भी लिखी, नॉस्टो नीड, यानी टूटा हुआ घरौंदा, और इसमें क्या कहते हैं, लगभग वही कहानी थी। एक उपन्यास था जिसका आधार यही घटनाएं थी। उन्होंने खुद ही एक उपन्यास लिखा जिसके ऊपर बाद में सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई चारुलता के नाम से। रविंद्रनाथ और उनकी भाभी के बीच का जो प्रेम था, इसी पे चारुलता फिल्म बनी। शुरुआत में हमने आपको बताया कि आज खेल खत्म कर देने का खेल खेलते हैं, इस तरह के गीत बीच बीच में रविंद्रनाथ लिखते हैं। सालों बाद भी उनके दिल से वो कसक नहीं जाती है। और टैगोर परिवार का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक सामंतवादी परिवार का होता है ऐसी परिस्थितियों में, जहाँ पर सारी प्रगतिशीलता, सारी अच्छी बातें, सब कुछ पीछे छूट जाती कि किस्से को, जिसके हादसे को दबाने के लिए हर सही और गलत हथकंडा अपनाया गया। तो ये थी प्रेम कहानी रविंद्रनाथ टैगोर और कादम्बरी देवी की। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम बता दें, उनकी जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। इन्हीं में से एक पहलू है कि वो रंगहीन थे। शायद कम लोग ये बात जानते हैं, उनको रंगीन नहीं दिखाई पड़ती थी दुनिया, और रंगहीनता भी उनकी एक खास किस्म की रंगहीनता थी जिसमें दुनिया लगभग ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ती है। एक रंगहीनता होती है जहाँ पर लाल और हरा नहीं दिखता है, आप उसमें अंतर नहीं कर पाते। रविंद्रनाथ की रंगहीनता ऐसी थी जिसमें दुनिया उनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ती थी, और उससे बाहर उन्होंने जो रंग देखे, जो उन्होंने समझने की कोशिश की, उसका परिचय उनको विक्टोरिया कॉम्पोफ ने करवाया, जो एक विदेशी महिला थी। और विदेशिनी करके जो एक कैरेक्टर है रविंद्रनाथ की कविताओं में और उसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको टैगोर की प्रेम कहानियाँ अच्छी लगी हो, या आप और जानना चाहते हैं उस तरह की चीज़ों के बारे में, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल।